नजाकत छोड़ दी हमने, किसी से दिल लगाने की भी चाहत छोड़ दी हमने। सुना है आजकल के प्यार में धोखे बहुत हैं, तो मोहब्बत एक इबादत थी, इबादत छोड़ दी हमने। मोहब्बत एक इबादत थी, इबादत छोड़ दी हमने। मेरे नौजवान साथियों, एक तरफ आपका ये भाई प्रधान दीक्षित बैठा, एक तरफ आपका भूतपूर्व प्रधान भाई कमलकांत तिवारी मंच पर खड़ा है। जमानत दोनों भाइयों की लगी है, इन्होंने बुलाया, लेकिन जमानत जब्त नहीं होनी चाहिए। ये आपका भरोसा है तमाम नौजवान साथी बैठे। आशा है कि आप लोग यूं ही तालियां बजाते रहेंगे, हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। मेरा समस्त यहाँ पर आके मैं पर्चा भराऊंगा दीक्षित जी, याद रखिएगा। ये सब भाई हमारे बैठे हैं। तब चार पंक्तियां एक अपने लाडले भाई के लिए कहना चाहता हूं। आपका बेटा है, आपका भाई है, इस आंगन का पौधा तुलसी है, जिसको इतनी कम उम्र में आपने प्रधान के पद पर बैठाया, वो अलग बात है। अभी आप लोग पेमेंट पहले करते हो, ये बड़ी समस्या है। पहले बात समझ लो, ये प्रधान है, और प्रधान नहीं बल्कि ये प्रधान जी का प्रधान पति है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बात आप तक पहुंची, सुबह पहुंचेगी। छोटा भाई, लाडला भाई, ये चार पंक्तियां देना चाहता हूं, और सभी लोग अपने बेटे के लिए आशीर्वाद देंगे कि बड़े दिल के यहाँ पर अब कहाँ इंसान मिलते हैं। बड़े दिल के यहाँ पर अब कहाँ इंसान मिलते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दयावान मिलते हैं, सदा दुख दर्द में लोगों के आंसू पोंछने वाले। भला अब गांव में ऐसे कहाँ प्रधान मिलते हैं। भला अब गांव में ऐसे कहाँ प्रधान मिलते हैं। इतना भव्य आयोजन, इस ग्राम पंचायत के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। कुछ हमारे मित्र लोग यहाँ पर हैं, वो बताते हैं बहुत ही अच्छा कार्य विनय भाई ने किया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, हम तो यही चाहते हैं कि आपके भाई का मान सम्मान बना रहे। प्रधान होता है वो किसी जाति संप्रदाय मजहब का नहीं होता है। ये आलोक भाई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हम लोग सब चले जाएंगे। ये दरी तंबू समेटने का, ये सब खर्चा उठाने का भार सब प्रधान के, और जो जिम्मेदार अग्रिम पंक्ति के लोग बैठे हैं, इन सबका हिस्सा है। इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और चार पंक्तियां अपने देना चाहता हूँ। साथियों, मैंने अपनी बात अपने ढंग से करता हूँ, प्रेम की बात नहीं करता। अच्छा, दीक्षित जी ने हमें बताया कि उन्होंने प्रेम किया। बोले दादा प्रेम में कुछ रखा नहीं। हमने क्यों? बोले खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना। आप लोगों ने प्रेम किया होगा। खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना, उनकी जुल्फों के साए में हमको ना जीना मरना। है बूढ़े माँ बाप हमारे, कुछ इनकी सेवा कर लूं, होगा तेरा चांद सा मुखड़ा, मुझको प्यार नहीं करना। होगा तेरा चांद सा मुखड़ा, मुझको प्यार नहीं करना। तब आदरणीय शुक्ला दत्ता बैठे हैं, बड़ा अनुभवी नाम है, मुनीश दत्ता, मुनीश प्रसाद, और वो मुनीश दत्ता ने फरमाया अपने अनुभव, पुराने चावल हैं ये, हमारे ताऊ लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बताते हैं बच्चों प्रेम बुरी बला है, प्रेम से दूर रहना। हमने क्या बात है? बोले हमने कभी अपने जमाने में तुम्हारी ताई से प्यार किया था। हमने क्या हुआ? बोले तुम्हारे रूठ जाने का बला यह सिलसिला क्या है। अक्सर ताई रूठती थी, हम मनाते रहते थे। तुम्हारे रूठ जाने का चला यह सिलसिला क्या है, बताओ तो सही मुझको। तुम्हें शिकवा गिला क्या है, तेरी यादें, अकेलापन, तुझे पाने की बेचैनी, भला इसके सिवा हमको मोहब्बत में मिला क्या है। भला इसके सिवा हमको मोहब्बत में मिला क्या है। तब कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि मैं प्रेम की बात करता हूं तो प्रेम करता हूं अपनी माँ से करता हूं, और इस मातृभूमि से करता हूं, अपने भाइयों से करता हूं। गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता। गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता। इश्क मोहब्बत में मिट जाना हमको ठीक नहीं लगता। हम भारत के बेटे माँ पर जान लुटाने वाले हैं, इलू इलू गाठ लाकर हमको ठीक नहीं लगता। इलू इलू गाठ लाना हमको ठीक नहीं लगता। तब मेरे नौजवान साथियों कहता हूँ, प्रेम करना है तो अपनी मातृभूमि से करिए। आज प्रेम करना है तो अपनी माँ से करिए। आदरणीय ऐसो साहब की उपस्थिति हो चुकी है, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। पूरी टीम के साथ यहाँ पर है, सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तब कहना चाहता हूँ साथियों,
साथियों मैंने क्या लिखा है कि इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल, बाली उम्र के बालों पर हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर, हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। तब प्रश्न उठता है मेरे साथियों, 70 वर्ष से अधिक समय हो चुका है हमारे देश को आजाद हुए, हम आज तक यही हैं, यही सब करने को रहा। फिल्मों में गाना सुनते हैं साहब, सरकाले खटिया जाड़ा लगे, इसके अलावा कुछ लिखने को नहीं रहा। ये कवि सम्मेलन है, मैं प्रणाम करता हूं पूरी आयोजन समिति को जिन्होंने इस पवित्र मंच पर कवि सम्मेलन, एक साहित्यिक अनुष्ठान का आयोजन यहाँ पर किया है। अन्यथा लोग सपना चौधरी को बुला लेते और हजारों की संख्या होती, लेकिन फिर साफ निकलते हैं कि देश हमारा कहां जा रहा है, बच्चों का चरित्र का पतन हो रहा है। तब मेरे साथियों प्रणाम करता हूं, एक बार मंच से चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए तालियां हो जाए। तब कहना चाहता हूं कि नाच जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर। चिंतन की पंक्तियां हैं, तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं। नाच जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर, शिशक रही वो धरती माता बेटों की करतूतों पर, वो बेटे जो भी भविष्य के कर्णधार कहलाते हैं, देश चलाने को संसद में बैठ विधान बनाते हैं। 70 वर्ष हुए हैं अब तक कर्तव्यों को जिया नहीं, अधिकारों के भूखे ने कतनी को सार्थक किया नहीं। ऐसे बेटों के कारण मां घुट घुट के रह जाती है, उनके दुष्कर्मों पे माता हर पल अश्रु बहाती है। जब तक जनता उन पर अपना अंकुश नहीं लगाएगी, तब तक पीड़ित धरती माता यूं ही अश्क बहाएगी, तब तक पीड़ित धरती माता यूं ही अश्क बहाएगी। प्रणाम करता हूं साहब, 2:30 बजे बरेली से चला था, तब आपके मध्य आया, आप सबका ये प्यार लेके जाऊंगा तो मुझे लगेगा यहाँ पर आना सार्थक हुआ। तब साथियों हमारे देश की परिस्थिति दादा क्या है, 8 बजे जब उत्तर प्रदेश का नौजवान, इस सिंगाही और सिंघा का नौजवान 1 PM के चक्कर में भटकने लगता है, तब कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है कि हमारे हिंदुस्तान के अमर शहीदों ने, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह ने क्या ऐसे शहादतें दी? 25, 26, 28, 30 वर्ष की अवस्था थी जब उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। ऐसे हिंदुस्तान के लिए जहां 8 बजे हिंदुस्तान की नौजवानी आजकल 1 PM के चक्कर में भटकने लगती है, तब प्रश्न उठता है कि आज युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही, युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही, घर की इज्जत दाव लगा बेइज्जत दामन चूम रही। कैद करीना मल्लिका रानी राखी के झुमकों पर सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के ठुमकों पर, सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के ठुमकों पर। आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, गांव गली गलियारों घर घर धूम मचाई जाती है, मुन्नी शीला की जवानी पे ललचाई जाती है, उलाला पे जनता पगलाई जाती है, उलाला। ये हमारा चरित्र हो गया है। आज के कुशल संचालक हमारे भाई नीरज पांडे जी, वीर रस के बड़े कवि, बड़े संचालक इस मंच पर उपस्थित हो चुके, एक बार जोरदार तालियां। और उनके साथ ये हास्य का बुलडोजर हमारा छोटा भाई उत्कर्ष उत्तम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। तब साथियों मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ऐसे हिंदुस्तान के लिए जहाँ 8 बजे लोग 1 PM के चक्कर में लग जाते हैं, युवा शक्ति दहेक रही है आग धरा, घायल स्वदेश की शान है, दहेक रही है आग धरा, घायल स्वदेश की शान है, रंगरलियों में डूबा हिंदुस्तानी नौजवान है, वीर शिवा राणा प्रतापगढ़ गद्दारों का जमघट है, भगत सिंह अशफाक राजू के भारत पर संकट है, दानवता पर रही राजनीति चलता चक्र झमेलों का, आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का, आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का। सन्मुख खड़े सत को केवल लखने पर से क्या होगा, जंग लगी तलवार म्यान में रखने पर से क्या होगा। मज्जू कर चौहान, मज्जू कर रणधीर समेत दुश्मन पर तेज चलाने का अवसर हमको आज मिला है, माँ का करज चुकाने का। वाह जिंदाबाद दादा, क्या कहें। अवसर हमको आज मिला है माँ का करज चुकाने का। तब साथियों कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम को दादा गाली दी जाती है, कहा जाता है हिंदू अहिंसक है। इस पवित्र
से कहना चाहता हूं मेरे साथियों, हिंदू अहिंसक नहीं है, लेकिन हिंदू नपुंसक कतई नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा। जब जब हिंदुओं के मान सम्मान पर लोगों ने चोट पहुंचाने का काम किया, तब तक हमारे हिंदू वीरों ने बढ़कर अपने धर्म और सनातन और इस देश की रक्षा के लिए प्राण की आहुति दी। क्या हिंदू आतंकवादी हो सकता है? हिंदू को आतंकवादी कहा गया। आज पंक्तियां पढ़ता हूं दादा, आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे, कि हिंदू आतंकवादी है? अगर है तो आशीर्वाद दीजिएगा, नहीं है तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पहचानना चाहता हूं कि सिंघाई के लोग कितने प्रबुद्ध श्रोता हैं। कोमल फूलों का कलियों का तन्मनाद तचाया है, कोमल फूलों का कलियों का तन्मनाद तचाया है, शांत फिजाओं में भारत की हाहाकार मचाया है। आरोपों के तीरों द्वारा मर्म हमारा बींग रहे, सत्य अहिंसा जारी पावन धर्म हमारा बींग रहे। पाखंडी करते प्रचार कुछ हम कातिल हत्यारे हैं, कितने ही निर्दोष लोग हमने धरती पर मारे हैं। पर देखो इतिहास उठा, हम नहीं कभी हत्यारे थे। हाँ, जब हम पर वार हुआ हमने भी दुश्मन मारे थे। हाँ, जब हम पर वार हुआ हमने भी दुश्मन मारे थे। तब हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। हाँ, जब हम पर वार हुआ हमने भी दुश्मन मारे थे। तब साथियों कहना चाहता हूं कि आतंकवादी हो सकता है। प्रश्न रखना चाहता हूं, वार हुआ था सन 62 में, हमने हार न मानी थी। वार हुआ था सन 62 में, हमने हार न मानी थी। अपनी ताकत से दुश्मन को याद दिला दी नानी थी। नाकों चले शत्रु को हाजी दर्रा पे चबाए थे। ढाका में फिरे जो आए बाद उन्हें हम लाए थे। यही देश राणा प्रताप का जिससे अकबर हारा था। गजनी जाकर गौरी को अंधे पृथ्वी ने मारा था। गोरे भागे देश छोड़कर अस्त्र शस्त्र जब धारे थे। हाँ, जब हम पर वार हुआ हमने भी दुश्मन मारे थे। वाह, जिंदाबाद। प्रणाम करता हूं साहब आप लोगों को। साथियों, बहुत चिंतन की बात है। हम लोगों को करना क्या है? हमारे समाज को जब हिंदू पर हमला हुआ तो हिंदू ने अपनी आत्म रक्षा में अस्त्र शस्त्र को उठाया। हिंदू ने कभी किसी के घर पर हमला नहीं किया है। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, पूरा विश्व जल रहा है, लेकिन आज हमारे देश के नागरिक चैन की बंसी बजा रहे हैं। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। हम नहीं लड़े किसी से जाकर, किंतु जिसने हमारे देश की तरफ आंख उठाने की हिम्मत की तो हमने उसे जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरती है। तब साथियों कहना चाहता हूं, हमको करना क्या है? पूरा विश्व चल रहा है, हमें भी तैयारी करनी है। और मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं। करना क्या है? भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं। आतंक के नापाक इरादे सीमा में आए हैं। समय नहीं सोने का यारो, अपनी आंखों को खोलो। सावरकर बलिदानी, झांसी रानी की जय जय बोलो। दूर करो माता की विपदा तजकर भोग विलासों को। सूरवीर रणधीरो, अब तुम पहनो युद्ध लिबासों को। अपनी जलती हुई जवानी मित्रों मत बेकार करो। फुलझड़ियों से मत खेलो, एकदम बम तैयार करो। फुलझड़ियों से मत खेलो और आइटम बम तैयार करो। मुझे लगता है कि आपके आने तक मुझे माइक को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। मेरा काम पूरा हो चुका है और अंतिम 8 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं। और जो 8 पंक्तियां पढ़ता हूं विशेष पंक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की सारी नौजवानी कायर हो चुकी है। जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, वहां शहीदों की कुर्बानी आती चंद सवालों में। अमर शहीदों के सपनों का क्या भारत कैसा होगा? पूछ रहा हूं जंगल से, मेरा भारत कैसा होगा? जो भारत के काम में आई क्या बेकार जवानी थी? फांसी झूले भगत सिंह, क्या उनकी ये नादानी? क्या ऐसे हिंदुस्तान के लिए? तब कहना चाहता हूं नीरज भाई कि पूरे हिंदुस्तान की नौजवानी कायर नहीं थी। हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया कि पाकिस्तान के पैटर्न टैंक अजय समझे जाते थे, किंतु उन पाकिस्तान के अजय समझे वाले पैटर्न टैंकों को इस हिंदुस्तान की नौजवानी ने अपने कमर पर विस्फोटक बांधकर उस पाकिस्तानी टैंकों के नीचे लेटकर इस हिंदुस्तान के लिए शहादतें दी हैं। प्रणाम करता हूं ऐसे साथियों कि जहां आज
याद करो जरा उस पल को, जब याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे, माँ को दिए हुए सारे के सारे वचन निभाए थे। फहर गई थी ध्वजा तिरंगे दुष्ट पाक की छाती पे, समझौते की खबरें आई संधि पत्र की पाती पे। कभी न डरना दुश्मन की तुम लहू भरी तलवारों से, घायल कर दो उसका सीना अपने भीषण बारों से। राजपूत हो, राजपूत की छाती चौड़ी कर डालो, गाली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीभ कतर डालो। गाली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीभ कतर डालो। तब कहना चाहता हूँ साथियों, अंतिम आठ पंक्तियां कि ऐसे साहित्यिक अनुष्ठान होते क्यों हैं कि अर के दुष्ट इरादों से भारत नीलाम नहीं होगा। यह कितने भी जतन करें पर देश गुलाम नहीं होगा। हम अपनी पर आए तो फिर युद्ध विराम नहीं होगा। रावलपिंडी और कराची तक विश्राम नहीं होगा। रावलपिंडी और कराची तक विश्राम नहीं होगा। अरे के दुष्ट इरादों से तब नीरज भाई आठ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। उद्देश्य होता है हम लोग प्रण लें, कोई प्रण लेके जाएं, हम इस राष्ट्र की, समाज की, अपने क्षेत्र की कोई रक्षा करनी है। और ये रक्षा करना अकेले हमारी सरकार की बस की बात नहीं है कि सरकार भी राष्ट्रभक्ति निभाए। हम लोगों की भी जिम्मेदारी एक बेहतर समाज, एक अच्छे गांव, एक अच्छे शहर का निर्माण करने में प्रत्येक हिंदुस्तान की जिम्मेदारी होती है। हम लोग प्रण लेके जाएं कि हर जुल्म और जालिम को सवरने नहीं देंगे, हर जुल्म और जालिम को सवरने नहीं देंगे, भारत की सरजमी को बिखरने नहीं देंगे। ऊंचा सदा ही विश्व में झंडा मेरा रहे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे। हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम। एक बार जरा दोनों हाथ पर उठाइए और जोरदार तालियां बनाकर अभिनंदन करिए डॉक्टर कमल कांत तिवारी जी का। वाह! नीरज भाई ने वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलकर चार पंक्तियां हुई और याद दिला दी। मैं सोच रहा वो ठोक दूं पहले। कुछ लोगों को शर्म आती साहब भारत माता की जय बोलने में, किंतु ये सिगहाई के नौजवान हैं, यहाँ के लोग हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती। मैं उन लोगों के लिए चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जिनको शर्म आती है। देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। और मुंडों को जिन हाथों में राष्ट्रीय तलवार नहीं है, गौ गंगा गायत्री का जिस मन में सोच विचार नहीं है, लाल किले से टांग दो जिसे देश से प्यार नहीं है। लाल किले से टांग दो। बहुत बहुत प्रयास करता हूँ, आपने बहुत अद्भुत प्यार दिया है। लाल किले से टांग दो जिसे देश से प्यार नहीं है। अंतिम चार पंक्तियां विदाई की मांगता हूँ और समर्थन चाहिए। दोनों लोग हाथ उठाकर यहाँ से लेकर पीछे तक मेरा समर्थन करेंगे। हम लोग प्रण लें, तमाम देश लड़ रहे हैं लेकिन हमारे देश पर भी लोग नजर गड़ाए हैं, हमारा शीश काटने की कोशिश में लगे हैं। उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी एकता को वो तोड़ नहीं पाएंगे। मां भारती के शीश को कटने नहीं देंगे। मां भारती के शीश को कटने नहीं देंगे। सम्मान अपनी भूमिका घटने नहीं देंगे। सौगंध खाओ आज मेरे प्यारे दोस्तों, मजहब के नाम देश को बटने नहीं